कहावत है, बुरे काम का बुरा नतीजा। और यही हुआ यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ। जिस जगह से अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा था, उसी जमीन पर वो ढेर कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में प्रयागराज लाए गए अतीक और उसके भाई को कुछ बदमाशों ने मिट्टी में मिला दिया। आज हम आपको बताएंगे, जिस प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसी जमीन से अपने साम्राज्य को बनाने वाला अतीक अहमद किस तरह से पहले माफिया, फिर विधायक और सांसद बना और किस तरह से अतीक के साम्राज्य का अंत हो गया। बताया जाता है कि अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाया करते थे। अतीक खुद अनपढ़ था, लेकिन उसके सपने काफी बड़े थे। अपने पिता के तांगे की सवारी करते करते अतीक ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का ऐसा ताना बाना बुना कि पैसों की खातिर वो जुर्म की दुनिया में कदम रखने से बिल्कुल नहीं कतराया। लेकिन उस समय प्रयागराज के चकिया इलाके में चांद बाबा नाम के माफिया का सिक्का चलता था, जिससे सभी लोग परेशान थे और पुलिस भी उसका खात्मा करना चाहती थी, जिसके चलते अतीक अहमद का कद उतना नहीं बढ़ पा रहा था। अतीक को मालूम था कि अगर अपना रुतबा बढ़ाना है तो चांद बाबा को कमजोर करना पड़ेगा, और इसके लिए उसने अपना छोटा सा गैंग तैयार कर लिया और धीरे धीरे चांद बाबा के लोगों को रास्ते से हटवाने लगा। चांद बाबा का गैंग कमजोर हो रहा था और अतीक की ताकत लगातार बढ़ रही थी। इस बीच जब अतीक महज 18 साल का था, तब उसके खिलाफ साल 1983 में पहली बार FIR दर्ज हुई। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी। उसे मालूम था अपराध को पोसने के लिए उसे सियासत का सहारा लेना ही होगा। उसने अपराध को ही अपना धर्म बना लिया। उन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जिस पर अतीक ने साल 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन बैठा। बताया जाता है इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद चांद बाबा भी मैदान में उतरा था, लेकिन ये बात अतीक को नागवार गुजरी। उसने वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही बाबा को किनारे लगवा दिया, जिसके बाद वो इलाहाबाद वेस्ट की इसी सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन उसे सपा बसपा गठबंधन का साथ मिला। 1996 में अतीक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और सपा के टिकट पर इलाहाबाद वेस्ट सीट से ही चुनाव लड़ा और विधायक बना। इसके 3 साल बाद अतीक अहमद सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल में शामिल हो गया और 2002 में फिर से विधायक बना। 2003 में एक बार फिर अतीक की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई और 2004 में इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सांसद बन गया। ये सीट देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुआ करती थी। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में विधायक राजू पाल की हत्या हुई, तभी से ही अतीक के पतन की शुरुआत हो गई। विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। 2007 में यूपी में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो उस दौरान अतीक और अशरफ को जेल जाना पड़ा था। हालांकि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद अतीक को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो उतनी काफी नहीं थी। जिसके बाद 2014 में भी अतीक अहमद ने सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। बताया जाता है कि सपा में अखिलेश यादव की एंट्री के बाद अतीक का रुतबा कम हो रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले तो अखिलेश ने अतीक से पल्ला झाड़ लिया। 2019 में अतीक ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और नतीजा सभी के सामने है। बताया जाता है कि सूबे में योगी की सरकार आने के बाद से ही अतीक अहमद पर शिकंजा कस रहा था और खौफ कम होता जा रहा था, जिसके चलते ही पिछले दिनों अतीक अहमद ने राजू पाल कांड के गवाह उमेश पाल को ठिकाने लगवा दिया, जो अतीक के गले की ऐसी फांस बना जिसने अतीक, उसके भाई और बेटे की जिंदगी ही छीन ली। बताया जाता है कि अतीक पर अब तक 101 से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसका फैसला अब ऊपर वाले की अदालत में होगा।